केवल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड से पकड़ा दिया। लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज की वोटिंग पूरी हो गई है। तीसरी फेज काफी महत्वपूर्ण इसलिए कि तीसरी फेज के साथ ही 52% यानी लगभग आधी सीटों पर चुनाव अब पूरे हो चुके हैं। 282 सीटों के साथ फर्स्ट हाफ सीटों पर चुनाव समाप्त हो गया है। ऐसे में यह अंदाजा लगाना काफी आसान हो सकता है कि क्या बीजेपी सच में 400 पार कर पाएगी या फिर कांग्रेस एक बड़ी मेजोरिटी के साथ रूल करने आ रही है। इस फेज में 11 स्टेट्स की 93 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें उत्तर प्रदेश के 10, बिहार के 5, मध्य प्रदेश के 8, पश्चिम बंगाल के 4, महाराष्ट्र के 11, कर्नाटका के 14, छत्तीसगढ़ के 7, गोवा के 2, दमन और दीव के 2, गुजरात के 25 सीटें शामिल हैं। इस फेज के साथ ही 4 स्टेट्स गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में सारी सीटों पर चुनाव समाप्त हो गया है। तीसरी फेज में 67.93% लोगों ने वोटिंग की, जबकि 32% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचे। इन 11 स्टेट में सबसे ज्यादा असम में 81.71% और पिछली बार की तरह सबसे कम उत्तर प्रदेश में 57.34% वोटिंग हुई है। पिछली बार सेकंड फेज में भी सबसे कम 54.85% वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश की सीटें काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं स्टेट से मिलती है। थर्ड फेज में अगर देखा जाए तो असम के 81.71%, बिहार में 58.18%, छत्तीसगढ़ में 71.6%, दादर नगर हवेली और अंडमान में 69.87%, गोवा में 75.20%, गुजरात में 59.51%, कर्नाटका में 70.41%, मध्य प्रदेश में 66.5%, महाराष्ट्र में 61.44%, उत्तर प्रदेश में 57.34%, जबकि वेस्ट बंगाल में 76.52% वोटिंग हुई है। टोटली अगर देखा जाए तो 67% वोटिंग हुई है। पिछली बार यानी 2019 में इन्हीं 93 सीटों पर 70.4% वोटिंग हुई थी। तीनों फेजेस को अगर मिलाकर देखा जाए तो अभी तक लगभग 6% वोटिंग पिछली बार यानी 2019 से कम हुई है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की बात अगर की जाए तो इसमें टोटल 100 कैंडिडेट्स मैदान पर थे, जिनमें डिम्पल यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव, जबकि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री SP सिंह बघेल, जयवीर सिंह, अनूप प्रधान वालम की भी मैदान पर थे। इसी फेज में PM मोदी और अमित शाह अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने भी पहुंचे थे। जितनी सीटों पर चुनाव अब तक हो गया है उनमें से 282 सीटों में से पिछली बार 163 सीटों पर बीजेपी और 37 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। अगर इस बार बीजेपी फिर से वही हिस्ट्री लौटाती है तो इसमें से इन 3 चरणों में उसे 163 सीटें फिर से मिल सकती है। अगर बीजेपी को 370 तक पहुँचना है तो बाकी के 260 सीटों में से 207 में जीत हासिल करनी होगी, जबकि पिछली बार 2019 में बीजेपी ने इन 260 सीटों में से 139 सीटों पर जीत हासिल की थी और टोटली 303 सीटें उसके खाते में आई थी। वहीं पिछली बार कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 52 सीटों पर उसे जीत मिली थी और इस बार सिर्फ वो 328 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और अगर वो भी अपनी हिस्ट्री दोहराती है तो 40 सीटें उस बार उसके खाते में आ सकती है। अब आ जाइए इसको स्टेट बाय स्टेट देख लेते हैं कि किसको कहां से कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले देख लेते हैं बिहार, जिसमें टोटल 5 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से एनडीए के खाते में 4, इंडिया के खाते में 1, जबकि अदर के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश के टोटल 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से एनडीए के खाते में 7, इंडिया के खाते में 1 और अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। वेस्ट बंगाल की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें बीजेपी के खाते में 1, टीएमसी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 और अदर के खाने में 0। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 6, इंडिया के खाते में 4 और अदर के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की टोटल 10 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 7, इंडिया के खाते में 3, जबकि अदर के खाते में यहाँ भी 0 है। कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि एनडीए के खाते में 12 सीटें और अदर के खाते में कोई सीट जाती हुई यहाँ नहीं दिख रही है। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ में, जहाँ 7 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 6, इंडिया के खाते में 1 और अदर के खाते में यहाँ भी 0 है। गुजरात के 25 सीटों पर हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 25 के 25 सारी सीटें जाती हुई दिख रही है। ये कुछ अंदाजे हैं जो लगाए गए हैं, बाकी का फाइनल रिजल्ट 4 जून को सब मिलकर देखेंगे।